हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा टॉपिक आज का पसंद आएगा और वेरी हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, इस पे हम क्या करते हैं, तीन चीजें लेते हैं। एक लेते हैं जी, एक लेते हैं जेड और एक लेते हैं एन ऑफ ए। जी का मतलब होता है फाइनाइट ग्रुप, जेड जो होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप होता है जेड, और एन जो होता है एन ऑफ ए वो क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। और इसमें जो ए होता है वो किससे बिलोंग करता है, हमारे फाइनाइट ग्रुप से बिलोंग करता है। और क्लास इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समीशन ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, फिर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। ये होता है हमारा क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट तैयार है, ठीक। अब इसका प्रूफ देखते हैं। वी नो डैट, जो जी होता है वो क्या होता है, जी होता है यूनियन ऑफ क्लास इक्वेशन ऑफ ए, क्लास ऑफ ए, और ए डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर यहाँ पास हम लिख सकते हैं क्या, ए बिलोंग्स टू जी, ठीक। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ऑर्डर लगा लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पास समीशन होगा ना, यूनियन नहीं होगा, समीशन होगा। तो दोनों तरफ ऑर्डर लगा देंगे तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए। फिर अगले स्टेप में ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू समीशन ए बिलोंग्स टू जी, और ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए की वैल्यू होती है ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए, ऑर्डर ऑफ एन ए। एन ए क्या है यहाँ पास, नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, और ए इसमें कहाँ से बिलोंग करता है, हमारा फाइनाइट ग्रुप से बिलोंग करता है ए, फाइनाइट ग्रुप जी। इसको क्या बना लो, इक्वेशन 1 बना लो। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो जेड जी है, हम जानते हैं कि जेड जी यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो छोटा होता है पूरे फाइनाइट ग्रुप से। तो इसी चीज को हम कंसीडर करते हुए आगे चलेंगे। क्या चीज, कि जो जेड जी है, जेड ऑफ जी वो कम है फाइनाइट ग्रुप से। तो इसका मतलब क्या, जो ए होगा वो बिलोंग करेगा जी में, और इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है जेड जी में बिलोंग करेगा या तो नहीं करेगा, और ए डजंट बिलोंग्स टू जेड जी। यही दो कंडीशन बनेंगी। अब इन दोनों कंडीशन के लिए हम इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं, एक में बिलोंग करवा दो जेड जी और एक में मत बिलोंग करवाओ जेड जी। तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू समीशन ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड जी, ऑर्डर ऑफ जी बाई एन ए, ऑर्डर ऑफ जी बाई एन ए।
और समीशन ए डजन बिलोंग्स टू जेड जी, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए। तो इसको बना लो, क्या इक्वेशन 2 बना लो इसको। अब आगे क्या होगा इसका, इसको हम इसी में से हम क्या करेंगे, एक पार्ट को उठाएंगे। कौन से पार्ट को उठाएंगे, इस पार्ट को उठाएंगे, आधे पार्ट को उठाएंगे ये वाले, और इसमें हम इसको इक्वेशन 3 बना लेंगे और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा देखते हैं। ये हमने आधे पार्ट को उठाया और इक्वेशन 3 बनाया, देन ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन 3। अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ए जेड जी पे बिलोंग कर रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो फिर जो एन ए होगा नीचे वाला पार्ट वो बराबर हो जाएगा जी के। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ जी से ऑर्डर ऑफ जी कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और समीशन ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड जी 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करते जाएंगे अपन कितने टाइम, ऑर्डर ऑफ जेड जी टाइम्स। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी आ जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ जेड जी टाइम्स प्लस करते जाएंगे और यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या इक्वेशन 5। एंड देन इक्वेशन 5 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 में पुट अप करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी बाई सॉरी प्लस समीशन ए डजन बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए, ये बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ हो गया क्वेश्चन हमारा। तो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।